हाय एवरीवन। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया था माउंटेन्स के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने देखा पेनिनसुलर प्लेट्यू और फिर इंडियन डेजर्ट। ये चारों बड़े बड़े टॉपिक जब कवर कर लिए तो दो छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, कोस्टल प्लेन और एक आइलैंड। तो आइए शुरू करते हैं कोस्टल प्लेन की बात। कोस्टल शब्द का अर्थ होता है तटीय और प्लेन का अर्थ होता है मैदान, यानी तटीय मैदान। तटीय मैदान का अर्थ ये हुआ कि समुद्र से सटे हुए मैदान। अब इसका मतलब है कि ये क्षेत्र है वे ऑफ बंगाल और ये है अरबियन सी। तो यहाँ पर जो सटे हुए क्षेत्र होंगे ये भी कोस्टल प्लेन कहलाएंगे और ये भी कहलाएंगे। अब ये पश्चिमी साइड है जिसको कहेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और इसको कहेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई है। अगर आप गौर से देखिएगा तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है, ये पतला पड़ जाता है, जबकि इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अब हम लोग नीचे देखते हैं, इसको दोनों को कंपैरेटिवली समझाते हैं आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि वेस्टर्न घाट और अरबियन सी के बीच में जो सैंडविच क्षेत्र होता है उसको वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं। सैंडविच तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न घाट है और ये अरबियन सी है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, वेस्टर्न कोस्ट कहेंगे। और वो क्षेत्र कौन सा है, ये बीच वाला क्षेत्र। तो ये क्षेत्र कहलाएगा क्या, वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है। अब वेस्टर्न कोस्ट तो बहुत बड़ा है, इसका कुछ तो नाम होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ से लेके मुंबई से लेके गोवा तक इसका कुछ नाम है जिसको हम लोग कहते हैं कोंकण। कैसे याद कर पाइएगा, कोंकणी भाषा बोली जाती है गोवा में। फिर कर्नाटक में आप जानते हैं कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो कर्नाटक में कन्नड़ प्लेन। फिर अगर केरला के लोग देखिएगा मालामाल होते हैं तो नहीं, मालाबार कोस्ट। मालाबार, कन्नड़ और कोंकण, ये तीन नाम है इधर। एक बहुत ही याद रखने वाला पॉइंट ये है यहाँ पे कि इस साइड में अगर हम जाएंगे ईस्टर्न कोस्ट में तो यहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, जबकि इस साइड में डेल्टा नहीं बनता है। डेल्टा कहते हैं कि जब रिवर्स ओशन में जाकर मिलती है, रिवर्स जो है ओशन में जाके मिलती है तो रिवर्स से कुछ मिट्टियाँ निकलती हैं। ये मिट्टी धीरे धीरे जमा हो जाती है बहुत बड़ी तादाद में। तो जब इस क्षेत्र में जमा होती है तो इसको एक डेल्टा का निर्माण कर देती है। बीच में रिवर्स अपना कहीं पर अगर छोड़ दी तो रिवराइन आइलैंड बनता है, लेकिन अगर ओशन के मुख पे अगर वो अपनी मिट्टियों का डिपोजिशन करती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि थोड़ा लंबा रास्ता होना चाहिए जिससे, और मिट्टी जो है अपना कह लीजिए स्लोप कम होना चाहिए, जिसके कारण मिट्टी क्या होती है कि अलग होने लगेगी। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है इस साइड में कि यहाँ पर जो इसकी जो चौड़ाई होती है बहुत कम होती है और जो इधर रिवर बहती है वो बहुत फास्ट बहती है। तो इसलिए इन लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि इनसे मिट्टी अलग हो जाए, इसलिए इनसे मिट्टी अलग नहीं होती है। तो ये आपका डेल्टा नहीं बना के एस्चुअरी बनाते हैं। अब आप बोलोगे एस्चुअरी क्या होता है, बहुत सरल बात है। ये रिवर का पानी है और ये समुद्र का पानी है। एक ऐसा क्षेत्र दोनों के बीच में ज़रूर होगा जहाँ रिवर का पानी और समुद्र का पानी एक दूसरे से मिलता होगा, तो इस क्षेत्र को ही हम लोग एस्चुअरी कहेंगे। अब आ जाइए ईस्टर्न कोस्ट की ओर। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये कोस्टल एरिया वाइड होता है, बहुत सही बात, ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है, जबकि यहाँ क्या लिखा होता है, नैरो होता है। और ये बे ऑफ बंगाल के साइड में, इसमें दो सेक्शन मिलेगा, नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल कोस्ट। ये ऊपर से आंध्रा से उड़ीसा तक का, उड़ीसा से आंध्रा तक का जो पोजीशन है वो नॉर्दर्न सरकार कहलाता है और तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट कहलाएगा। आपको मालूम भी होगा कि पंजाब CSK जो टीम है चेन्नई सुपर किंग की, शुरू में उस पर कोरोमंडल लिखा रहता है। कोरोमंडल सीमेंट का भी वहाँ पे कंपनी है। इसमें चूँकि आपको मालूम है कि डेल्टा बनेगा तो डेल्टा कौन बनाएगा, इसके लिए ऊपर से नदी आती है महानदी, फिर अगर आएगी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये और आपको ये भी मालूम है कि ईस्टर्न कोस्ट जो होता है इसके बीच में ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। ईस्टर्न घाट जो कि कॉन्टीन्यूअस जब नहीं है तो इसका सीधी मतलब है कि उसके बीच में गैप होगा और उसी बीच गैप में नदियाँ आती हैं और डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। आई होप कोई बहुत आसानी से एक एक पॉइंट इसका आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक लास्ट बात ध्यान देने वाली बात यह है कि चिल्का लेक भारत की सबसे लार्जेस्ट
सॉल्ट वाटर लेक है जो कि उड़ीसा में लाई करती है। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आइलैंड, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर